सिमिट्री, सिमिट्री तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे ऐसे सर्किट्स होंगे जिनकी तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने को मिलेगी, बट वो नॉर्मल सीरीज पैरेलल से तुम नहीं कर पाओगे। उसमें तुमको एक एडिशनल कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, सिमिट्री का कंसेप्ट। दैट इज तुमको उसमें सिमिट्री ढूंढनी पड़ेगी, वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो हमारे पास दो तरह की सिमिट्री हो सकती है क्वेश्चंस में। एक होती है टाइप 1 सिमिट्री, लिख लो। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं टाइप 1 सिमिट्री। और जो ये सिमिट्री होती है, ये होती है परपेंडिकुलर टू ए बी। ए और ए बी क्या है? ए और बी हमारे टर्मिनल्स हैं, जिन पॉइंट्स के अक्रॉस तुमको रेजिस्टेंस निकालनी है इक्विवेलेंट। ठीक है, आर ए बी जैसे हम बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी के क्रॉस निकालनी है, तो परपेंडिकुलर टू ए बी हमारी पहली सिमिट्री है। ठीक है, लिखो यहां पे, इसके नीचे लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट in all the mirror image resistors, in all the mirror image resistors is same, ठीक है। ओके, आई विल एक्सप्लेन यू। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास यहां पे मान लो, यहां पे ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, और हर एक रॉड की रेजिस्टेंस आर है। बोलते हो तो मैं बना भी देता हूं इसके ऊपर जो रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है जी, यहां पे भी आर रेजिस्टेंस है, यहां पे भी आर रेजिस्टेंस है, यहां पे भी आर है। तो देयर इज आर ईच एवरीवेयर। ठीक है जी, सो आर ईच। तो समझते हैं ये कंसेप्ट क्या बोलता है। ये कंसेप्ट बोलता है टाइप 1 सिमिट्री कि क्या तुमको ए बी, अब सबसे पहले टर्मिनल्स भी चाहिए। मान लो हमको रेजिस्टेंसेस इन दो पॉइंट्स के क्रॉस निकालनी है। पहले तो ये बताओ, क्या तुम इसकी डायरेक्टली निकाल सकते हो? अभी तक जितनी नॉलेज है, क्या उसके बेस पे निकाल पाओगे? नहीं, क्योंकि तुमको यही नहीं समझ में आएगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। क्या ये दोनों पैरेलल में बोल सकते हो? नहीं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दोनों एंड पॉइंट्स का कॉमन पोटेंशियल है। देखो, इन दोनों रेजिस्टेंस की एक साइड तो सेम पॉइंट है, क्या दूसरी तरफ दोनों का कॉमन पॉइंट है? नहीं, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है। क्या कोई दो सीरीज में दिख रही है? क्या ये दो सीरीज में है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे और भी जंक्शन आ गए। तो यहाँ पे कोई सीरीज में नहीं है, कोई पैरेलल में नहीं है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिमिट्री लगाएंगे। सिमिट्री कंसेप्ट ये बोलता है, पहली सिमिट्री परपेंडिकुलर टू ए बी, कि ये जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, क्या इस ए बी के परपेंडिकुलर तुमको कोई ऐसी लाइन मिल सकती है जिससे कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ एक दूसरे के सिमिट्रिकल हो, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज हो। मुझे लगता है मुझे यहां पे एक मिल सकती है, एक लाइन मिल सकती है, और वो लाइन को मैं यहां पे बना देता हूं। ये लाइन जो है, ये मेरी लाइन ऑफ सिमिट्री है। क्या ये चीज समझ में आ गया कि दिस इज माई लाइन ऑफ सिमिट्री? क्या सबको ये बात क्लियर है? क्योंकि इसके इधर दोनों तरफ सिमिट्रिकल है हमारा रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है। और सिमिट्रिकल से मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं है कि शक्ल सिमिट्रिकल है, बल्कि वैल्यूज भी सिमिट्रिकल होनी चाहिए। कि अगर ये आर है तो ये भी आर होना चाहिए, बिकॉज ये इसकी मिरर इमेज होगी कि नहीं होगी। सिमिलरली अगर ये R1 है तो ये भी R1 होना चाहिए, R2 है तो ये भी R2 होना चाहिए। और ये तो चलो अकेला ही है, इसकी तो बात करनी कोई फायदा। समझ में आया सब? अगर ऐसा तुमको मिल गया किसी क्वेश्चन में, तो उसमें तुम दो चीजें कर पाओगे। वो दो चीजें क्या है, ध्यान से देखते हैं। पहली चीज ये है, लिखो यहां पे कि जो जंक्शन है उसको रिमूव कर दो। रिमूव जंक्शन कैसे करना है वो समझाऊंगा अभी। रिमूव जंक्शन। दूसरी चीज ये है, रिमूव रेजिस्टर
remove resistor या resistance whatever you want to write, remove resistance along line of symmetry. अच्छा, ये कौन सा जंक्शन रिमूव करना है? रिमूव जंक्शन ऑन लाइन ऑफ सिमिट्री, ऑन लाइन ऑफ सिमिट्री, ऑन सिमिट्री लाइन। ऐसा नहीं कोई भी जंक्शन ऐसे रिमूव, रिमूव रेजिस्टेंस अलोंग लाइन ऑफ सिमिट्री। तो ये दो चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रही है कि नहीं ये बात? अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था इमीडिएटली नीचे कि ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा। क्या लिखवाया था हमने? क्या लिखा था? हमने लिखा था द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन ऑल द मिरर इमेज रेजिस्टर्स विल बी सेम। अब यहां पे मिरर इमेजेस बताओ कौन किसकी है? इसकी मिरर इमेज ये है, इसके अबाउट अगर ये मिरर है, ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगर इसमें हमारा करंट कुछ I1 जा रहा है तो इसमें भी करंट हमारा I1 जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? सिमिलरली अगर इसमें करंट हमारा I2 जा रहा है, इसमें हमारा करंट I2 जाएगा। एंड सिमिलरली लास्ट, इसमें अगर हमारा करंट I3 जा रहा है, इसमें हमारा करंट I3 जाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो सर ऐसा क्या कर रहे हो कि I3 ऊपर है या I3 नीचे है, ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज ऑब्वियसली ना, यहां पे मान लो मैंने एक बैटरी लगा दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल है, यहां से करंट बाहर जाएगा और यहां से करंट अंदर जाके फिर वापस बैटरी में फ्लो करेगा। इसीलिए अगर यहां से बाहर जा रहा है तो यहां इधर हमारा करंट हो गया। मैग्नीट्यूड्स हमारे सेम है। आई होप ये चीज समझ में आ रही है। मुझे इतनी सिंपल सी बड़ी बात ये चीज समझ में आ गई। मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर यहां से जो करंट, जो भी करंट आया, इसको प्लीज ध्यान से अच्छे समझना, इधर से जो भी करंट आया वो सारा के सारा इधर चला गया, चला गया, सारा करंट इधर चला गया, इधर से करंट आया इधर चला गया, इधर से करंट आया और इधर चला गया। ऐसा हो गया। यहां से I2 आया इधर चला गया, इधर से I1 आया और वो सारा करंट सामने निकल गया। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि यहां से जितना भी करंट आया वो सामने निकल गया, जहां से जितना भी करंट आया वो ऐसे निकल गया? क्या यहां पे जंक्शन की कुछ भी इंपॉर्टेंस है? जंक्शन की तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही आफ्टर ऑल। तो मान लो जंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता यहां पे, कि वायर्स वहां पे आके मिल ही नहीं रही हैं। सीधा बोल दो कि ये तो टूटा हुआ है। टूटा हुआ मतलब यहां से गया सीधा इधर निकल गया, यहां से गया इधर निकल गया। यू कैन सिंपली से दैट योर स्ट्रक्चर लुक समथिंग लाइक दिस। यहां से करंट इधर पास हो गया सीधा और ये करंट अपना सीधा निकल गया। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो अब अगर मुझे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, अब तो तुम्हारे लिए सिंपल सीरीज पैरेलल बन चुका है। तो क्या जवाब दोगे मुझे? तुम सिंपल बोलोगे सर देखो बहुत ही आसान हो गया, ये R प्लस R ये सीरीज में हो गया, ये कितना हो गया 2R, यहां कितनी है R, ये क्या था R, ये क्या है R, और ये भी R प्लस R करके कितना बन गया 2R। ये हमारे टर्मिनल्स हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये 2R और R किसमें है? पैरेलल में। क्या बनता है 2R/3। याद कर लो चाहे इसको कि 2R और R पैरेलल में होते हैं तो क्या बनता है 2R/3। 2R/3 ये R और ये R किसमें है? सीरीज में। कितना बन गया 8R/3। 2R प्लस 2R/3 8R/3। ये 8R/3 और ये 2R किसमें है? पैरेलल में। तो 8R/3 इंटू 2R, 8R/3 इंटू 2R अपॉन 8R/3 प्लस 2R कितना बनेगा? कितना बनेगा? आई थिंक ये बन जाएगा 16/14। इतने बन गया, दैट इज 8/7R। ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8/7R। किसी को यहां कुछ पूछना है तो पूछ लो। अभी हमने ये वाली चीज तो लगानी सीख ली कि रिमूव जंक्शन ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ना इसमें इसके अलोंग कोई रेजिस्टेंस थी नहीं। जब क्वेश्चन आएगा ना वो भी रिमूव करके दिखाऊंगा अब आगे।
हो गया, आगे बढ़े, नोट हो गया ना? हाँ करो करो जल्दी जल्दी। चलो चलो, इसके मिलते जुलता क्वेश्चन, थोड़ा सा इसी क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, और कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो ये चलो, तो ये सिंगल रेजिस्टेंस ही है, बीच में डबल नहीं है, ठीक है। आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ऑल आर आर ईच, 1 2 3 4 5 6, एंड 6 यहाँ पे बाहर भी है, तो टोटल 12 रेजिस्टेंसेस कर दी हमने। तो क्विकली फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कंसेप्ट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सिमिलर, ठीक है। अगेन यहां पे एक लाइन ऑफ सिमिट्री आएगी, हम यही कहेंगे कि इस लाइन के ऊपर जो जंक्शन है उनको रिमूव कर दिया जाए। क्यों? जितना करंट इधर से जाएगा उतना करंट इधर से जाएगा, विच क्लियरली मीन्स जो भी करंट यहां से आया वो घूम के यहां पहुंच जाएगा सीधा। तो इस जंक्शन की यहां पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, नीचे वाले जंक्शन की। सिमिलरली जो करंट यहां से आएगा वो घूम के सीधा यहां पहुंच जाएगा, तो ये वाले जंक्शन की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ जी, तो इफेक्टिवली ये हमारा 8R/3 था, जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला ही था, राइट। क्यों? 2R/3 प्लस आर 8R/3। सिमिलरली ये भी 8R/3 है, और जो बीच में बचा ये 2R है। ये तीनों के तीनों किसमें है? पैरेलल में है। 8R/3, 2R और 8R/3 तीनों पैरेलल में है। तो जल्दी से चेक करो, क्या हमारी रेजिस्टेंस 4R/5 बन रही है या नहीं बन रही? 4R/5 आर इक्विवेलेंट, ये आंसर है। 4R/5 is going to be your answer. Yes. आ गया? ठीक है, 4R/5 आ जाएगा। तुम लोग करो, तब तक मैं अगला डायग्राम बनाता हूं, अगला क्वेश्चन बना देता हूं मैं।
ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 9 रेजिस्टेंसेज हैं, इक्वल है 9 के 9। ठीक है जी, 9 एजेस दिख रही हैं, एक अंदर ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल है, और फिर 3 यहां से एजेस हैं। फाइन, एंड ये हमारे पॉइंट्स हैं जहां पे मुझे निकालनी है। दीज आर माई ए एंड बी। तो अब समझ लो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लाइन ऑफ सिमिट्री। आई होप एवरीवन इज क्लियर कि ये लाइन ऑफ सिमिट्री बन जाएगी। लाइन ऑफ सिमिट्री समझ में आ गई सबको? ठीक है, नाउ अब इस लाइन के ऊपर ये देखना है कि इसके अक्रॉस जो मिरर इमेज रेजिस्टर्स है, एंड यार देख लो यहाँ पे मैं ना रेजिस्टर्स बना नहीं रहा हूं, बट समझ लो यहाँ पे रेजिस्टर है, हर जगह पे रेजिस्टर है, तो बस क्लीन रख रहा हूं डायग्राम को, बट यू नो दैट देयर आर रेजिस्टर ऑन ऑल द 9 एजेस, इक्वल है आर है। ओके, जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर जाएगा, और जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से जो भी करंट गया वो इधर चला गया। क्या फिर इसकी कुछ भी इंपॉर्टेंस है बीच में? तो इस बीच वाली रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। सबको क्लियर हो गया? इफेक्टिवली हमारा सर्किट क्या बन चुका है? इफेक्टिवली हमारा ये सर्किट बन गया यहां पे। ये रह गया हमारा सर्किट। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो इससे हमारी वो दूसरी लाइन भी बात होगी जो हमने दूसरी लाइन लिखी थी यहां पे, रिमूव रेजिस्टेंस अलोंग लाइन ऑफ सिमिट्री। तो अलाइन अलोंग रेजिस्टेंस अलोंग लाइन ऑफ सिमिट्री, सिमिट्री के ऊपर अलोंग जो भी रेजिस्टेंसेस आई, जैसे कि ये रेजिस्टेंस आई, इसको हमने यहां से रिमूव कर दिया। और रिमूव होने का रीजन भी समझ में आ गया, बिकॉज जितना करंट इधर से गया उतना उधर चला जाएगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कभी करंट जाएगा ही नहीं, तो उसको रिमूव कर सकते हो। और ये हमारा नॉर्मल सीरीज पैरेलल बन गया। जल्दी इसका आंसर निकाल के बता दो कितना बन गया। क्विकली सॉल्व करो इसकी रेजिस्टेंस। बहुत सिंपल है, ये 2R और R पैरेलल में, ये कितना हो गया? 2R/3। ये कितना हो गया? 8R/3 है ना, 2R/3 प्लस 2R 8R/3। तो 8R/3 तो ये हो गया। ये जो बाहर दो R प्लस R जो ऑलरेडी है हमारे पास यहाँ पे, ये कितना है? 2R, और नीचे भी एक R है। ये तीनों के तीनों किसमें है? पैरेलल। तो 2R 8R/3 और R ये तीनों पैरेलल में है। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। 2R 8R/3 और R ये तीनों पैरेलल में है। मुझे इसका आंसर बताओ और चेक करके दो कि क्या ये आंसर 8R/15 आता है या नहीं आता। R इक्विवेलेंट आना चाहिए 8R/15। आ गया? 8R/15 आ गया ना? अगला क्वेश्चन करें।
तो यहाँ पे बीच में एक जंक्शन है, ठीक है, ऊपर से नहीं जा रही। देखो जब वायर ऊपर से जाती है तो हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है जी, ऐसे ऐसे राउंड बना के फिर नीचे लेके आते हैं कि ऊपर से जा रही है, लेकिन ये जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है जी। तो देन वी हैव दीज आर माय 2 पॉइंट्स ए एंड बी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर टोटल ना 8 रेजिस्टेंसेज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आर ईच, टोटल 8 रेजिस्टेंसेज आर ईच। मुझे निकालना है आर ए, ठीक है। क्या लगता है हाउ टू सॉल्व दिस? सबसे पहली बात ना, अगेन अगर किसी को ये लग रहा है कि सर यहां व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो एकदम गलत सोच रहे हो, यहां व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बना। अगर किसी को लग रहा है ना सर इतना सा हिस्सा, सॉरी, कि सर इतना सा हिस्सा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिस इज नॉट अ व्हीटस्टोन ब्रिज एज ऑफ नाउ, बिकॉज यहां से एक रेजिस्टेंस भी बाहर निकल रही है, ठीक है। अभी ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, ओके। एनीवेज, तो वापस आते हैं, क्या तरीका है हमारा? सिमेट्री लगा लो इसके ऊपर। जब हम सिमेट्री लगाएंगे तो अगेन बहुत ही बेसिक सा काम करना है कि 2 रेजिस्टेंसेस रिमूव हो जाएंगी। कौन सी? एक तो ये वाली, और इसका रीजन क्या है, जितना करंट इधर से जाएगा उतना करंट इधर जाएगा। मिरर इमेज रेजिस्टेंस में इक्वल करंट जाता है, तो इधर तो कभी करंट फ्लो ही नहीं करेगा। सिमिलरली जितना यहां से जाएगा उतना यहां से जाएगा, तो बीच में कभी करंट ही नहीं जाएगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस रिमूव हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही सिंपल हम बात बोल देंगे कि जी देखो 2R ये रहा, 2R ये रहा, 2R ये रहा, तो 2R 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 3 पैरेलल में है, तो क्या आंसर आ गया? 2R/3। समझ में आया? 2R/3 क्लियर है? अब ना इसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करेंगे, बट अब हम लोग आ जाएंगे टाइप 2 सिमेट्री के ऊपर। स्टार्ट यहां से करेंगे, हेडिंग बना लो टाइप 2 सिमेट्री। टाइप 1 क्लियर हो गई? टाइप 1 थी परपेंडिकुलर टू ए बी, टाइप 2 होगी, ब्रैकेट में लिख लेना, अलोंग ए बी। टाइप 2 इज अलोंग ए बी, ठीक है। अगेन वी हैव 8 रेजिस्टेंसेस, सेम टू सेम डायग्राम मैंने दोबारा से बना दिया, लेकिन इस बार हम करेंगे अलोंग ए बी, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये सिर्फ इसके अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है, ये ए बी के अलोंग भी सिमेट्रिकल है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि ए बी के अलोंग ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा भी सिमेट्रिकल है। अच्छा, इसमें रूल क्या होगा? जैसे वहां पे रूल था कि मिरर इमेज रेजिस्टेंसेस में इक्वल करंट होगा, यहां का रूल लिखो एक बार जल्दी से। द मिरर इमेज जंक्शंस, the mirror image junctions will have same potential, will have same potential. The mirror image junctions will have same potential. ठीक है। अब मुझे जल्दी सोच के बताओ कि अगर मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री ले ली, ऑब्वियसली ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है अलोंग ए बी, दिस इज माय लाइन ऑफ सिमेट्री ए बी, ठीक है जी। इस लाइन के ऊपर, मतलब इस लाइन के लिए ये मेरा मिरर बन चुका है। कौन से 2 जंक्शंस तुमको दिखाई दे रहे हैं जिनका पोटेंशियल सेम होना चाहिए? एक ये और एक ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज जंक्शंस हैं, और ये एक दूसरे का, दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे केसेस में हम करेंगे क्या कि जब भी हमको ये सेम मिल गया पोटेंशियल, तो इस टाइप 2 में क्या चीजें हम कर सकते हैं? याद है हमने पहले भी हमने 2 चीजें लिखी थी पिछले में भी, अब यहां पे भी हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। एक तो ये होगा
कि हम लोग ज्वाइन कर दिया करेंगे। किनको? दो जंक्शंस को, मिरर इमेज जंक्शंस को। ज्वाइन मिरर इमेज जंक्शन। अच्छा, ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कल ही हमने देखा था ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स एट सेम पोटेंशियल। जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिरर इमेजेस सेम पॉइंट पे हैं, तो ज्वाइन मिरर इमेज जंक्शंस। एक तो ये काम कर सकते हैं। क्या ये समझ में आया? और दूसरा काम क्या कर सकते हैं? दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि जो भी डायरेक्ट रेजिस्टेंस होगी दो पॉइंट, दो जंक्शंस के बीच में, दो मिरर इमेज जंक्शंस में, उनको रिमूव कर सकते हो। वो भी समझाता हूं अभी कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस, डायरेक्ट का मतलब भी समझ लेना, डायरेक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन टू जंक्शंस, बिटवीन मिरर इमेज जंक्शंस, बिटवीन मिरर इमेज जंक्शंस कैन बी रिमूव्ड। अब मुझे खुद सोच के बताओ, मैं तुमको बोलता हूं कि एक ये पॉइंट है मेरे पास, एक ये पॉइंट है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, क्या इनमें करंट फ्लो करेगा कभी? अगर दोनों का पोटेंशियल 50-50 ईच है, 50 वोल्ट 50 वोल्ट, क्या इनमें कभी करंट फ्लो कर सकता है? अगर रेजिस्टेंस है बीच में तब बोल रहा हूं। अगर वायर है तो कर सकता है, तो हमने देखा हुआ है। लेकिन अगर बीच में रेजिस्टेंस है तो इनमें कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस 0/R करके क्या बन जाएगा? 0। पर एक चीज का ध्यान रख लेना भाई, ये मत बोल देना यहां पे कि सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है, उसको रिमूव कर दो इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है ये दोनों के दोनों। डायरेक्ट हमारी पता मतलब क्या था? डायरेक्ट ये था, अगर मेरी ये रेजिस्टेंस ऐसे होती तो मैं रिमूव कर देता। यहां पे ना बीच में जंक्शन आ गया एक, जिसके चलते ये रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट नहीं है इन दोनों के बीच में। तो जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हुआ करेगी ना हमारे मिरर इमेज जंक्शन में, उनको रिमूव कर सकते हो, यहां ये नहीं काम कर सकते। आई होप इतनी सी चीज सबको समझ में आ गई। तो सेकंड चीज नहीं कर सकते यहां पे, लेकिन कौन सी चीज कर सकते हो? फर्स्ट चीज जरूर कर सकते हो। पहली चीज क्या बोलती है? जॉइन मिरर इमेज जंक्शंस। वो तो जब मर्जी कर दो। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला हूं। ज्वाइन करने से मेरा मतलब है इसको उठा के इसके ऊपर रख दूंगा, जैसे हम कल काम कर रहे थे। तो प्लीज ध्यान से देखना इधर। पहले मैं इतना इतना तो एज इट इज बना रहा हूं। ये हमारा सी हो गया, यही पॉइंट को हम डी मार्क कर देंगे। इतना इतना तो मैं अभी ऑलरेडी बना देता हूं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी टर्मिनल है। अब देखना, ये तीन रेजिस्टेंस बनानी बाकी है। मैं जैसे ही डी को उठा के ऊपर रखूंगा तो ये वाली रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगी। यहां पे ये वाली रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगी, ये वाली रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में आ जाएगी। आई होप सबको डायग्राम समझ में आ गया। इसको उठा के मैंने यहां रखा तो इस तरह का मेरा डायग्राम बन जाने वाला है। इन सिंपल वर्ड्स, ये क्या है मेरे लिए? R/2। ये भी क्या है? R/2। ये भी क्या है? पैरेलल में ना तीनों के तीनों। ये क्या है नीचे? R। ये क्या है? और जल्दी सोच के बता दो क्या बन चुका है? ये क्या बना है? क्या है? क्या है? क्या स्ट्रक्चर है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। दिख रहा है? R/2, 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 R/2 और R/2। बन गया कि नहीं बन गया? R/2, 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 R और R। क्या ये स्ट्रक्चर दिख गया सबको? और जब बैलेंस हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, कैसे सॉल्व होगा अब ये क्या हो गया मेरे लिए? R मिला के। ये कितना बन गया मिला के? 2R। और आज याद कर ही रहे हैं हम लोग, R और 2R जब पैरेलल में होते तो क्या रिजल्ट आता है? सेम रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया, जो हमने टाइप 1 से निकाला था? तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सेम है तो सेम ही आना चाहिए, बट हमने मेथड अलग लगाया ना। मेथड देखो कंप्लीटली डिफरेंट मेथड है। मेथड और पोल्स अपार्ट, एकदम डिफरेंट मेथड लगाया हमने। एक में जाके हमने ज्वाइन कर दिया, फिर जाके एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, लेकिन आंसर अल्टीमेटली सेम टू सेम।
ठीक हो गया। तो देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे दोनों सिमिट्री लग सकती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें सिर्फ एक ही लग सकती है ना। जैसे हम एक काम करते हैं, शुरू से एक बार देखते हैं, यहां से हमने स्टार्ट किया। पहले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर लगाई, क्या अलोंग लग पाएगी यहां पे? नहीं, अलोंग नहीं लगेगी, क्योंकि अगर मैं अलोंग बना दूंगा, ऊपर तो है नीचे तो कुछ है भी नहीं है। ठीक है, फिर दूसरे में हमने देखा यहां पे दोनों में सिमेट्रिकल है ना, अलोंग परपेंडिकुलर भी है, अलोंग बना दूंगा तो भी सिमेट्रिकल है यहां पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या इसमें अलोंग लग सकती है? नहीं, क्योंकि जब मैं अलोंग लाइन बनाऊंगा तो अगेन सिमेट्रिकल नहीं है ऊपर नीचे वाला, लेकिन परपेंडिकुलरली सिमेट्रिकल है। फिर हमने ये देखा, इसमें हमने अभी लगाया ही है दोनों में, तो 2r/3 हमारे पास आ गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को क्या मैं ऐसा बना सकता हूं कि मेरी अलोंग तो लग जाए पर परपेंडिकुलर ना लगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर बी मेरा यहां ना होके यहां होता पॉइंट, ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, काम करते हैं, अगले पेज पे करते हैं, फ्रेश पेज पे करते हैं इसको, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, नाउ बी वेरी केयरफुल विद दिस। ये ए और बी है मेरे पास यहां पे, क्या इस केस में परपेंडिकुलर लग सकती है? परपेंडिकुलर लगेगी नहीं लगेगी? परपेंडिकुलर नहीं लग पाएगी। तुम बोलोगे सर लगा क्यों नहीं लग रही, है तो है, जैसा स्ट्रक्चर इधर है वैसा ही स्ट्रक्चर इधर है, सही तो है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है टर्मिनल्स भी तो सिमेट्रिकली अरेंज होने चाहिए, या पहले से ही था कि बी और ए दोनों सिमेट्रिकली अरेंज थे, लेकिन इसमें बी तो इसके ऊपर आ गया, ए थोड़ा दूर है, मतलब सिमेट्रिकली अरेंज नहीं है, तो नहीं लग पाएगा। तो इसमें दिस सिमेट्री इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो कौन सी सिमेट्री लग सकती है यहां पे? सिर्फ और सिर्फ अलोंग। अलोंग में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अलोंग लगाओ अपना मजे से, अलोंग लगा लोगे, अभी भी ऊपर और नीचे एकदम सेम। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बस क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन अब यहां पे सिर्फ अलोंग लग पाएगा, और अगर तुमको अलोंग करके आंसर निकालना है तो बस डायग्राम तो सेम ही बनना है, बस अल्टीमेटली क्या कर देना, टर्मिनल को यहां से हटा के यहां लगा देना। ठीक है, टर्मिनल बस यहां मत लगाना, यहां लगा देना। तो एक काम करता हूं, मैं दोबारा से इसको यहां से ले आता हूं। तो उस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं है, बस फिर कहां खो गया, क्या क्या बोल रहे हो? दोबारा नहीं बना रहा मैं, ओ यार एक तो मैं उठा के ले आया उसमें, नहीं, कहाँ गया बटन? मतलब बनाना ही पड़ेगा मुझे? नहीं ऐसा नहीं है, दे ही नहीं रहा यार ये ऑप्शन, आ ये रहा। हाँ। मेहनत कराओगे मेरे से? ठीक है, सही है। चल तो बस कुछ नहीं करना, इसमें ये टर्मिनल को यहां से हटा दो, टर्मिनल को यहां पे बना दो, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। बस सॉल्व का थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा यहाँ पे, क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे कि अब ये r/2 और ये r अब किस में आ जाएंगे? सीरीज में आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3r/2, है ना। अब ये 3r/2 और ये r/2 किस में आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे, तो 3r/2 r/2 कितना बन जाना चाहिए? आई थिंक 3r/8 बन जाना चाहिए, देखना एक बार चेक करना, 3r/2 और r/2 पैरेलल में 3r/8 हो जाएगा। अब ये जो 3r/8 है, ये इस r/2 के साथ कैसे आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। देख लो भाइयों पहले कि ये 3r/8 है, वो r/2 के साथ कैसे आ जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। तो ये मिला के क्या बनेगा? 3r/8 प्लस r/2 कितना बनना चाहिए? तो कुछ तो कर लिया करो यार खुद से। 3r/2 प्लस r/2 कितना होता है? 7r/8। हाँ, कैसी शक्लें बना रहे हो?
7r/8 बन गया। मतलब यहां से ये पूरा पूरा 7r/8 और ये r के साथ किसमें है, पैरेलल में। तो 7r/8 और r का तो बताओ कितना बनेगा जल्दी से। 7r/8 और r, 7r/8 इंटू r अपॉन 7r/8 प्लस r, कितना हुआ 7/15r। तो ये आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया क्यों हुआ, देख लो फिर से। ये r/2 और r सीरीज में हो गए अब, क्योंकि ये टर्मिनल यहां पे है, यहां टर्मिनल ये, यहां टर्मिनल, तो ये 3r/2 और ये r/2 और 3r/2 पैरेलल में आ गया, तो 3r/8, ये 3r/8 प्लस r/2 कितना हुआ 7r/8, और ये 7r/8 हमारा इस r के साथ पैरेलल में, तो आंसर बन गया 7r/15 बन गया। कौन से क्वेश्चन का, ये जो अगले पेज पे लिखा था इस क्वेश्चन का आंसर 7r/15। डन हो गया, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है किसी को, क्लियर है। अगली हेडिंग बना लो 3D सर्किट्स, 3D सर्किट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कल की क्लास में करेंगे, राइट, वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट डे। बस यहां तक एक बार रिवाइज करके आ जाना, बिकॉज 3D में अगेन इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, डन है। चलो, क्या था, क्यूब में हमने 3 केसेस देखे, ठीक है। तो इन द फर्स्ट केस वी सॉ कि जब हमारे टर्मिनल्स एक एज के अलोंग है, ठीक है, तो जब हमारे पास टर्मिनल्स एक एज के अलोंग है, तो हमने देखा कि किस तरह से हम इसको कंप्रेस करें ताकि हम लोग सिमेट्रीज की हेल्प ले सके। तो हमने देखा कि फॉरवर्ड से प्रेस करके कुछ नहीं मिलेगा, हमने उसको साइडवेज प्रेस किया, और साइडवेज प्रेस करके जब मैं साइडवेज देखूंगा तो ये ए और बी टर्मिनल्स यहाँ पे आ गए। ये कौन सी सिमेट्री होती है, अलोंग सिमेट्री होती है, परपेंडिकुलर तो यहाँ पे बनती ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अलोंग हमारी लगी सिमेट्री, अलोंग लगा के ये दोनों पॉइंट्स और ये दोनों पॉइंट, या तो इनको सुपर इंपोज कर दो या फिर इनकी नेमिंग करके इस तरह से एक डायग्राम बना लो, विच एवर वे यू लाइक, दोनों में से करके तुम्हारा एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड स्ट्रक्चर जो बनेगा उसका 7r/12 रेजिस्टेंस आ जाएगी। सही हो गया। फिर हमने अगला देखा कि जब हमारे फेज डायगोनल के लॉन्ग है, ये जो हमारा एक फेज है, बॉटम वाला फेज है, इसके डायगोनल्स के लॉन्ग हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अगेन इस तरह से प्रेस करो, सिमेट्री बन जाए। मुझे लग रहा है ऊपर से प्रेस करके बहुत बढ़िया सिमेट्री बन जाएगी। ऊपर से प्रेस करूंगा तो ये वाला जो हमारा स्क्वायर है वो अंदर चला जाएगा, स्क्वायर ए और बी हमारा आउटर स्क्वायर का पार्ट है। अब इस बार कौन सी सिमेट्री लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर भी सिमेट्रिकल है, अलोंग भी सिमेट्रिकल है। परपेंडिकुलर लगाओगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस हट जाएंगी, तो मुझे लग रहा है आसान हो जाएगा सॉल्व करना, एज यू कैन सी ओवर हियर। अगर सिमेट्री लगाओगे, अलोंग सिमेट्री लगाओगे, तो अगेन इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज कर दो, इसको इसके ऊपर सुपर इंपोज कर दो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि यहां पे कर रखा है। या फिर नेमिंग करके वो जंक्शन को सेम जंक्शन बना के दोबारा रीड्रॉ कर लो सर्किट को, वैसे भी हो जाएगा। 3r/4 हमारा आंसर आ गया, दिस इज इट। फिर हमने देखा लास्ट वाला केस, देखा तो क्या मतलब आधे में ही थे हम लोग। हमने बोला कि ये अगर केस है कि एक बॉडी डायगोनल है, तो बॉडी डायगोनल के अगर हमारे पास एक दो टर्मिनल्स हमारे बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल जो हमारा तरीका है कि कंप्रेस करके उसको सिमेट्री लगाने वाला, वो अभी हमने नहीं लगा के देखा। हमने उसके ऊपर सबसे पहले क्या लगा के देखा कि एक थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग चलाया हमने उसके ऊपर, कि अगर यहां से आई करंट बाहर अंदर जा रहा है तो यहां से आई करंट बाहर भी जाएगा। सही है। और अगर ये तीनों, क्योंकि सिमेट्रिकल पाथ्स हैं, रास्ते तीनों सिमेट्रिकल है, I/3 I/3 I/3, तो इन तीनों रास्तों पे इक्वल करंट जा रहा है, इक्वल रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब इनका इनका और इसका सी ई और डी, सी ई और डी का पोटेंशियल सेम होगा, तो मैंने सी ई और डी को यहां बना दिया। सिमिलर लॉजिक से जो कलेक्ट होगा करंट यहां पे, वो भी I/3 I/3 होगा, तो इसका 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 एफ ई एच, एफ सॉरी क्या होगा, जी एच और एफ, हाँ जी एच और एफ, ये तीनों पॉइंट्स का भी पोटेंशियल सेम होगा, वो अलग पॉइंट बना दिया। बी और ए तो सेपरेट पॉइंट्स हैं ही हैं। यहाँ पे हमने टर्मिनल दिखा दिए, 12 के 12 रेजिस्टेंस, 3 यहाँ आएंगी, 3 यहाँ आएंगी, 6 यहाँ पे आएंगी, R/3 प्लस R/3 प्लस R/6 करके 5R/6 आ गया। आंसर हमने यहाँ से निकाल लिया, बट हमको इसको सिमेट्री से भी एक बार ट्राई करना है। तो आज का लेक्चर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है।
तो सिमेट्री से जब हम इसको ट्राई करेंगे तो मैं इसको ऊपर से कंप्रेस कर सकता हूं आगे, जैसे भी हम ट्राई करना चाहें। तो जब मैं इसको कंप्रेस करूंगा, ठीक है जी, मान लेते हैं हम लोग इसको कैसे आगे से ऐसे प्रेस कर देते हैं। जब मैं आगे से ऐसे कंप्रेस करूंगा फ्रॉम फ्रंट, तो ये जो HEAC ये जो है ये अंदर चला जाएगा, स्फीयर इसके अंदर चला जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर। तो जो ए पॉइंट है वो यहां पे आ जाएगा। सो ए पॉइंट यहां आ गया, बी हमारा आउटर स्क्वायर, ये रहा हमारा आउटर स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास सिमेट्री। तो इस सिमेट्री, अब कौन सी सिमेट्री लगेगी यहाँ पे? अलोंग। सिर्फ अलोंग लग सकती है क्या? परपेंडिकुलर लग सकती है यहाँ पे? नहीं लग सकती। ए यहां होता तो लग जाती, या बी यहां होता तो लग जाती, पर यहां नहीं लग सकती। द ओनली सिमेट्री वी कैन डू इज अलोंग। अलोंग सिमेट्री लगा देंगे। तो अलोंग सिमेट्री में क्या करना है? पोटेंशियल्स को इक्वेट करना है, राइट? किनके? इसका पोटेंशियल इसके साथ इक्वेट हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है इसका इक्वेट हो जाएगा पोटेंशियल इसके साथ। अब सुपर इंपोज कर देते हैं, जल्दी से सुपर इंपोज करके देखें, ठीक है? क्या मैं इतने पार्ट को इरेज कर दूं, या इसको छोटा सा करके साइड में भेज देते हैं? चलो अब इसको दोबारा से इसका डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देख लेना इधर। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। अब जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, अब टिक मारते जाएंगे। ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, जब मैं इसको इसके ऊपर रख दूंगा तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगी। ये वाली जो रेजिस्टेंस है, जब मैं इसको इसके ऊपर प्लेस कर दूंगा तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगी। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस है, जब मैं इसको उठा के यहां ऐसे प्लेस कर दूंगा तो ये इसके पैरेलल में आ जाएगी। सिमिलरली दिस रेजिस्टेंस विल कम ओवर हियर एंड लास्ट रेजिस्टेंस दिस विल कम ओवर हियर। तो सारी की सारी रेजिस्टेंसेस पूरी हो चुकी है हमारी। किसी को यहां पे कुछ भी डाउट? ठीक है, अब इसको डील कैसे करना है? इसको इस तरह से डील करना है, ध्यान से देखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी, ए हमारा एक टर्मिनल है, यहां पे हमारा बी एक टर्मिनल। अब इतना पार्ट देखो यहां से, ये हमारा क्या बनेगा? R/2 तो ये है, प्लस सीरीज में कितना है? R, तो ये बन जाएगा 3R/2। क्लियर है? सिमिलरली ये कितना है हमारे पास? R/2। सही है? ये भी कितना है यहां पे? दिस इज इक्वल टू 3R/2। ये 3R/2, ये R/2, और ऊपर ये वाला कितना है? R/2। एंड बीच में मैं अलग रंग से बना देता हूं, ये बीच में हमारे पास ये क्या बना? ये R/2 बन गया। अच्छा, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज है, पर बैलेंस्ड वाला व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। सोच के देखो क्यों। मान लो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी। अब ध्यान से देखना, इफ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट सी, जैसे हम नॉर्मल हम व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते थे, दिस इज बी एंड दिस इज डी, ये हमारे एंड पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं ए से लेके सी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस आ गई हमारे पास? 3R/2। समझ में आ रहा है? ए से लेके डी तक कितनी रेजिस्टेंस है बीच में? R/2। डी से लेके बी तक बीच में फिर से कितनी आ गई? 3R/2। एंड आखिरी में सी से लेके बी तक कितनी आ गई? R/2। आई थिंक यहां तक परफेक्ट समझ में आ गया सब कुछ। बीच में सी और डी के बीच में कितनी बची हमारे फिर से? R/2। क्या ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ये एक अलग टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, जिसमें कि लग रहा है ये बैलेंस्ड है, बट इसमें वो तब होता अगर ये ऊपर होता और ये नीचे होता, फिर बन जाता, फिर प्रोडक्ट बराबर हो जाता दोनों का। पर अभी यहाँ पे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, बीच वाली कुछ है जो भी है। इसको सॉल्व करना कैसे है? अब एक काम करते हैं, 2 मिनट को इस क्वेश्चन से बाहर चलते हैं। अब इसको एक जनरलाइज, इसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग।
ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे वापस आ जाएंगे, इसके ऊपर एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाएंगे। अब एक स्ट्रक्चर को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। चल, इसको थोड़ी देर के लिए वहीं पे पॉज कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक काम करो, तुम लोग यहां तक पहले नोट कर लो, यहां तक नोट करके इतना छोड़ दो बस। कर लिया नोट? नोट हो गया? आगे बढ़े। चल, तो अब इस कंसेप्ट, इस पे वापस आएंगे, पहले इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ऐसी चीज को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूं, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज को ऐसे भी बना सकते हैं, डिफरेंट शेप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ऐसा भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। तो मान लेते हैं ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल, ठीक है। तो अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस भी R1 है, अगर ये R2 है और ये R2 है, एंड बीच वाली रेजिस्टेंस कुछ R0 है, तो एकदम जनरलाइज हो गया हमारा। वही था ना स्ट्रक्चर, 3R/2 3R/2 R/2 R/2 R0। हम लोग इस ऐसे फॉर्मूला बना लेते हैं, जो भी फॉर्मूला बन जाएगा तो फिर हम लोग R1 की वैल्यू 3R/2 डाल देंगे, R2 की R/2 एंड वही R0 की R, है ना, कर देंगे। नाउ पहले इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान से समझ लो, पहले समझ लो फिर बाद में नोट करना। देखो, सपोज मैं यहां पे मान के चलता हूं कि मेरा इसके थ्रू टोटल एक्स करंट जा रहा है, कि अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी लगा देता हूं तो ऑब्वियसली यहां से अगर एक्स करंट जा रहा है, जितना भी करंट यहां से जाएगा वो इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो एक्स इधर जाने लग गया, वाई हमारा इसके अंदर जाने लग गया, तो टोटल कितना जाने लग जाएगा फिर, एक्स प्लस वाई। ऑब्वियसली इतना करंट हमारा बाहर भी आएगा, क्योंकि जितना बैटरी सप्लाई करती है उतना बैटरी को वापस मिलता है करंट, तो यहां पे भी कितना आएगा, एक्स प्लस वाई। एंड ये भी समझ में आना चाहिए कि सर अगर x प्लस वाई है, अगर x और y में बट रहा है तो इधर भी x और y में बटा होगा, या x एंड y से गैदर हुआ होगा इधर भी, बिकॉज यहाँ पे भी R1 R2 में डिस्ट्रीब्यूट होना है, यहाँ पे भी R1 R2 में डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो अगर यहाँ x है तो यहाँ पे मुझे यहाँ x बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या बनाना पड़ेगा, मुझे y बनाना। क्लियर है सिचुएशन? किसी को यहाँ कुछ भी पूछना है? 100% क्लियर? अच्छा, अगर मैं तुमको बोलता हूं कि इसके रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है टोटल, इसको पूरे को खत्म कर दो अपने माइंड में, बस यहां से लेके यहां तक आर इक्विवेलेंट है, और वही हमको निकालना है, हमारा काम है। तो क्या आर इक्विवेलेंट को मैं डायरेक्टली ऐसा लिख दूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज वी ए माइनस बी बी डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। सॉरी, अरे आर इक्विवेलेंट, हाँ, मतलब यहां पे एक्स प्लस वाई, ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट इज गोइंग टू गिव मी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ये हो गया हमारे पास। इसको मैं अगर सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देता हूं तो मतलब मुझे यहां पे ये आर इक्विवेलेंट निकालना है, वेयर इट इज वी ए माइनस बी बी अपॉन एक्स प्लस वाई। अब वी ए माइनस बी बी कैसे निकालना है, अगर मुझे ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकाला करते थे, यहां से यहां तक केवीएल लगाते थे, ए से लेके बी तक ट्रेवल करते थे। तो चलो जल्दी से ट्रेवल करते हैं, ए से लेके बी तक स्टार्ट करते हैं। तो वी ए इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इस पूरे रास्ते में मेरे पास दो चीजें आ रही हैं, दो रेजिस्टेंसेस आ रही हैं, वी ए माइनस एक्स इंटू आर वन। क्या हो रहा है यार, ये ज्यादा ही हो गया कुछ, ठीक है, माइनस एक्स इंटू आर वन, और यहां से क्या होगा, माइनस वाई इंटू आर टू। अब यहां से क्या कुछ और है रास्ते में, नहीं, इज सिंपली इक्वल टू वी। ये क्लियर हो गया? और आई कैन से वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एक्स इंटू आर वन प्लस वाई इंटू आर। तो यहां लिख लेते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू एक्स इंटू आर वन प्लस वाई इंटू आर टू अपॉन। क्लियर? अब मेरे पास यहां पे सिर्फ एक्स और वाई रह गए। अगर एक्स और वाई को खत्म करके मैं अगर R1 R2 R0 ये सब ले आया तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा आसान बनाते हैं, पहले इसको ना इस फॉर्म में लिख लो, पहले ऐसा लिख लो, इसको ऊपर नीचे ना y से डिवाइड कर दो, क्या मेरे पास ऐसा बन जाएगा, या y से कर लो। हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ, x से कर दिया ना, जिससे मर्जी कर दो, x से कर देते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लो एक्स से रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर एट ऑल। ठीक है, चाहे तुम y से डिवाइड कर दो, y से डिवाइड कर दोगे तो x बाय वाई आ जाएगा दोनों जगह। मैंने इसको x से डिवाइड कर दिया, तो r1 प्लस वाई बाई एक्स इंटू r2 प्लस 1 प्लस वाई बाई एक्स। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट? अब मुझे y बाई एक्स की वैल्यू चाहिए। अब वो निकालने के लिए मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा इस पहले लूप के अंदर। तुम चाहे सेकंड में लगा लो, एक जैसे लूप ही है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अगर यहां करंट x जा रहा है, यहां करंट y जा रहा है, तो इसमें कितना जाएगा? x माइनस वाई। क्विकली इसमें लूप लगा के देखो और x बाय वाई निकालो, y बाय एक्स या x बाय वाई निकाल के देखो। जल्दी से लूप लगाओ, मैं भी लगाता हूं बोर्ड पे, फिर चेक कर लेना। लूप लगाना आ गया सबको? देखो इधर से जब जाओगे, मतलब यहां से स्टार्ट करके यहां पहुंच जाओ, माइनस एक्स इंटू आर वन, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो माइनस एक्स माइनस वाई इंटू आर नॉट। लेकिन यहां पे हम ऑपोजिट डायरेक्शन टू करंट जा रहे हैं, तो प्लस वाई इंटू आर टू। तो यहां पे वाई बाय एक्स निकाल दिया, तो वाई बाय एक्स मैंने यहां पुट करने के बाद चेक करो कि पूरा एक्सप्रेशन बनता है कि नहीं बनता। ठीक है, और जब ये एक्सप्रेशन बन जाए, पिछले क्वेश्चन में वापस जाना, आर वन को फॉर्मूला में डालना 3r/2, R2 को डाल दो r/2 एंड R0 को भी डाल दो r/2। चेक करो क्या वो 5r/6 बनता है कि नहीं बनता, जो कि हमने डिफरेंट मेथड से पहले निकाल लिया था। यस, यू हैव टू लर्न दिस।
कल तो भाई मजा आ गया, कल मेरा मैच था रात को। कल मैंने 21 बॉल में 9 छक्के मारे कल मैंने, मतलब टोटल 21 बॉल में 63 मारे कल। मतलब अभी तक का, मतलब मुझे लग रहा है मैंने सबसे अच्छी इनिंग्स खेली है। 9 हमारे 4 चौके थे भाई वो मेरे। और इतना सही था ना, मतलब जैसे वो ग्राउंड के घर है आसपास, सारे छक्के घरों में मारे हैं। मतलब घर ऐसे नहीं कि जो गलियों में खेलने वाले घर, वो नहीं, प्रॉपर ग्राउंड, मुल्तानिया पुल वहां पे ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। हाँ। फिर मैंने 4 चौके, 2 चौके मारे, अरे मैंने 2 चौके मारे कल। 9 छक्के मारे, 2 चौके मारे। हाँ हाँ हाँ, अरे मुझे पता ना यार, मैं खेल के आया हूँ। मैंने कल 9 छक्के मारे, 9 इंटू 6 कितना था, 54। 54 इंटू 54 प्लस 8 62, 1 रन भागा था मैंने। हाँ 63 रन थे मेरे टोटल। ओके, हो गया, भर के देख ली वैल्यू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब इससे ज्यादा टाइम नहीं मैं दे रहा। जल्दी से पिछले क्वेश्चन पे जाके वैल्यूज भर दो फॉर्मूला में। R1 ये डाल दो, R2 ये डाल दो, R0 ये डाल दो, और चेक करो 5R/6 आ जाएगा। ये आंसर जो हमने यहाँ पे निकाला ऊपर, ठीक है। लिख रहे क्या हो, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कब से। तुम्हारा क्या लिख रहे हो? हो गया भाई, लिखे जा रही है, लिखे जा रही है, पता ही नहीं क्या लिखे जा रही है बस। इतना तो मैंने मैंने नहीं कुछ काम किया यार तुम लोग को। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारा कवर हो चुका है, ठीक है जी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमने कुछ दिन पहले तो बहुत सिंपल सिंपल सीरीज पैरेलल देख लिया था, लेकिन रिसेंटली हमने सिमिट्री स्टार्ट किया था, टाइप 1 सिमिट्री, टाइप 2 सिमिट्री। टाइप 1 में क्या था, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या रहता है, मिरर इमेज रेजिस्टेंस में इक्वल करंट फ्लो करता है। ऐसे केसेस में जो भी हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री पे जो रेजिस्टेंस अलोंग आती हैं उनको रिमूव कर सकते हो, या फिर जो जंक्शन आते हो जंक्शन को रिमूव कर सकते हो, ठीक है जी। एंड दूसरी सिमिट्री हमारी टाइप 2 सिमिट्री, दैट इज अलोंग ए बी। जब अलोंग के केस में हमारे पास जो मिरर इमेज जंक्शन होते हैं वो सेम पोटेंशियल पे होते हैं। ऐसे केस में जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस बीच में लगी है वो रिमूव कर सकते हो या तो, या फिर दोनों को सुपर इम्पोज कर सकते हो, या फिर वो नेमिंग करके दोनों को, एक ही बात है बेसिकली, सुपर इम्पोज कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने कुछ 3D रेजिस्टर देखे। पहले हमने प्रिज्म वाला केस देखा, प्रिज्म के हमने 2 साइड वाले पॉइंट्स पे देखा, ट्राइंगल वाले पे, फिर हमने ऊपर वाले पॉइंट्स पे देखा, दोनों में अलग अलग तरीके से प्रेस करके भी देख लिया, सिमिट्रीज हमारी बन गई, हमने सॉल्व कर लिया। फिर हम क्यूब पे आ गए। क्यूब पे हमने पहले एक एज के लॉन्ग देख लिया, फिर एक फेस डायगोनल के लॉन्ग देख लिया, फिर एक बॉडी डायगोनल के लॉन्ग देख लिया। तो तीनों आंसर्स हमने निकाल लिए। यहां तक समझ में आ गए, ठीक है।